स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक। हम कुछ प्रॉब्लम आज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उनमें से मैं कुछ सिलेक्टिव आपके लिए किया हूँ, उसको सॉल्व करेंगे वन बाई वन। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 62। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, आपको क्वेश्चन समझते हैं। बोला है 31st टर्म दिया मतलब A35 या आप बोल सकते हैं T31 टर्म बोला है तो A31 और T31 आप बोल सकते हैं। फाइंड करने जिसका 11 टर्म दिया मतलब A11 दे दिया 38, 16 टर्म मतलब A16 दे दिया है 73। तो हम किसे स्टार्ट करना है, हमें फास्ट लिखना है लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। तो गिवन दैट उसका तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया था A11 टर्म दिया था 38 मतलब A11 इक्वल टू 38। आप T11 भी लिख सकते हैं, नोटेशन चेंज होता है अलग अलग बुक में। A11 इक्वल 38, A11 मतलब कितना होगा A प्लस 10D। A प्लस 10D कैसे हो गया, आपको AN का फॉर्मूला पता होगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन की जगह में अगर 11 डालना तो 11 माइनस 1 आपका हो गया 10। तब डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38। यहाँ पर जितना टर्म दिया रहेगा एक अब कम करके व माइनस करके लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो इसी तरह एंड A16 टर्म दिया था 73 तो A16 इक्वल टू 73। उसी तरह मैं जैसे आपको बोला हूँ यहाँ जितना टर्म दिया है 1 माइनस कर देंगे तो A प्लस 15D इक्वल टू 73। या आप फॉर्मूला में डाल सकते हैं A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी A प्लस 15D इक्वल टू 73। अभी क्या करना है, मुझे A और D का वैल्यू निकालना है। उसके बाद मुझे जो क्वेश्चन में बोला है उसे मुझे A31st टर्म हमको निकालना है। तो उसके लिए मुझे A और D का वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं एलिमिनेशन मेथड में क्या किया हूँ, A प्लस 10D इक्वल टू 38 लिखा हूँ, A प्लस 15D इक्वल टू 73 लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे साइन चेंज कर दिया हूँ, माइनस प्लस था यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, प्लस से माइनस से आपका देखिए कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका 10D से माइनस 15D से माइनस 5D, 73 से 38 जाने से बड़े नंबर में लार्ज नंबर में नेगेटिव है मतलब नेगेटिव आंसर आएगा -35। D इक्वल टू -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड डिवाइड हो गया, D इक्वल टू -35 बाई -5 दैट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, D इक्वल टू 7। तो अभी हमको क्या बोला था A, अभी D निकल गया, उसके बाद हमको A फाइंड करना है क्योंकि A31 जब निकालेंगे A प्लस 30D उसमें A और D मुझे चाहिए। अभी D मुझे A निकालना है, कोई एक इक्वेशन 1 और 2 में मुझे वैल्यू पुट करना है। मैं यहाँ पे 1 यूज किया हूँ, आप 2 भी यूज कर सकते हैं। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A प्लस 10 इंटू 7 हो गया आपका 70 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू 38 माइनस 70 दैट इक्वल टू A इक्वल टू 32। आपका A का वैल्यू हो गया 32, D का वैल्यू हो गया अभी 7। तो हमको बोला था 31st टर्म निकालने के लिए फाइंड द 31st टर्म ऑफ दैट एपी। तो A31 इक्वल टू A प्लस 30D, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A हो गया A रहा, 31 माइनस 1 हो गया आपका 30D। तो A की जगह वैल्यू पुट करेंगे -32 प्लस 30 इंटू डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 7। तो -32 प्लस 30 इंटू 7 हो गया 210, 210 माइनस 32 172। तो हेंस 31st टर्म ऑफ द एपी इज 178, 210 माइनस 32 178। तो हेंस हमारा 31st टर्म जो पूछा था हो गया हमारा 178। वेलकम अगेन टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स और टॉपिक रहेगा एपी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर जो हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पहले क्वेश्चन नहीं समझने से आपको आंसर नहीं कर पाएंगे। एपी कितना टर्म दिया है 50 टर्म, 50 टर्म मतलब ये 50 टर्म आपका हो गया लास्ट टर्म, कितना दिया है 106 मतलब A50 हो गया आपका 106। थर्ड टर्म ने A3 आपका दिया है 12, हमें बोला है A29 निकालने के लिए। तो इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट किए थे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A
एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो गिवन दैट ए फिफ्टी क्यों हमें फिर बोला है टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50 ही होगा। अब ए50 इक्वल टू 106, ए50 का क्या होगा ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और दिया है थर्ड टर्म 12 मतलब ए3 इक्वल टू 12, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। उसी तरह हम एलिमिनेशन मेथड में ए और डी के वैल्यू निकालेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरह सॉल्व किए थे। उसके बाद 29 टर्म ए प्लस 28 डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 1 ए प्लस 49 डी 106, इक्वेशन 2 ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। साइन चेंज किया हूँ, प्लस था माइनस फिर प्लस है माइनस, प्लस से माइनस से आपका कैंसिल हो गया। हो जाने के बाद आपका रहा 49 डी से 2d माइनस 2d जाने के बाद आ रहा 47d प्लस 47d। यहाँ पर 106 से माइनस 12 से 94, तो d हो गया माइनस 47, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है इस साइड में डिवाइड हो जाएगा। d इक्वल टू 94/47, d इक्वल टू 2, 94 को 47 डिवाइड करने से आपका 2 आएगा। तो d के निकलने के बाद हमको a निकालना है, a d निकालने के बाद हमको आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछा है। a प्लस 2d इक्वेशन 1 में पुट किया हूँ इक्वल टू इक्वेशन 2 में पुट किया हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी के जगह में डाला हूँ 2 इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 हो गया आपका 4 इक्वल टू 12, प्लस 4 है इस साइड में माइनस होगा, a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, a का वैल्यू हो गया 8। हमें बोला था a29 कितना होगा, तो a29 इक्वल टू a प्लस 28d, a के जगह में a वैल्यू 8 पुट किया हूँ प्लस 28 इंटू डी के जगह में वैल्यू 2 पुट किया हूँ, तो 8 प्लस 56 इक्वल टू 64, हेंस 29 टर्म ऑफ दिस एपी इज 64। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म ऑफ द एपी ऑफ एन इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब थर्ड टर्म आपका हो गया 4 और 9 टर्म आपका हो गया -8 दे दिया है। a3 दे दिया है 4, a9 दे दिया है -8। व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो आपको दिखाना है कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा। जैसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। तो गिवन इस तरफ स्टार्टिंग में लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। उसके बाद आप लिख सकते हैं गिवन दैट a3 इक्वल टू 4 मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 4, a9 दिया था -8, a प्लस 8d इक्वल टू -8। उसी तरह हम एलिमिनेशन मेथड में लिख सकते हैं माइनस माइनस, यहाँ पर -8 है यहाँ पर प्लस हो जाए, साइन चेंज किया हूँ, माइनस से प्लस से कैंसिल, 2 से -8 का आप जाने के बाद आपका रहा -6d। उसके बाद यहाँ पर -4 प्लस 8, अभी ये साइन काउंट किया जाएगा, +8 + 4 आपका हो गया 12, -6d इज इक्वल टू 12, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो d इक्वल टू 12/-6, d इक्वल टू -2। अभी d आपका निकल गया -2, ये d के वैल्यू को मुझे क्या करना है इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके a के वैल्यू निकालना है। तो अभी मैं क्या हूँ, इक्वेशन 1 जो मेरा था a प्लस 2d इक्वल टू 4, d की जगह में -2 पुट किया हूँ, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू 2 हो गया -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 -4 इस साइड में +4 हो गया, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू मेरा -2 ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो बोला था कौन टर्म 0 होगा, तो मैं लिखा हूँ सपोज an बी द 0, मुझे सपोज nth टर्म बाय an जो होता है वही टर्म मेरा 0 होगा। तो an इक्वल टू 0, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0, a की जगह मैं वैल्यू पुट किया हूँ 8 प्लस n-1, d की जगह वैल्यू पुट किया हूँ -2 इक्वल टू 0। तो n-1 इंटू -2 इक्वल टू ए पर क्या है +8 है, इस साइड में लेफ्ट साइड से राइट साइड को आएगा तो -8 हो गया, n-1 इक्वल टू -8/-2, -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई साइड में डिवाइड हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाने बाद 8/2 हो गया आपका 4। तो n इक्वल टू 4 -1 इस साइड में +1 हो गया, n इक्वल टू 4 + 1 दैट इक्वल टू 5। तो हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। अब अगर देखेंगे इसका फिफ्थ टर्म एपी का कितना होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर क्या बोला है 17 टर्म ऑफ एन एपी जो है 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा फाइंड करने बोला है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी x एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था 17 टर्म 10 टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, मतलब A17
इक्वल टू A10 एक्सीड का मतलब प्लस कितना कर रहा है 7 प्लस एक्सीड कर रहा है +7। तो A17 कितना हो जाएगा A + 16D। A10 हो गया आपका A + 9D, बीच में आपका इक्वल टू सिंबल रहा +7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्लस दोनों साइड में अगर सेम साइन है सेम नंबर है आप इस तरह डिलीट कर सकते हैं ओमिट कर सकते हैं। तो A कैंसिल हो गया। अभी 16D ये भागे +9D था, इस साइड में आंसर -9D हो गया और रहा 7। 16D - 9D इक्वल टू 7। तो 16D से 9D जाने से रहा 7D। 7D इक्वल टू 7। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, D इक्वल टू 7/7, D इक्वल टू 1। हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस पूछा था तो यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which term of the AP 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than its 54 टर्म। मतलब यहाँ पे आपको AP दे दिया है, बोला है AP का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो गिवन AP दे दिया हमको, क्या दिया था 3, 15, 27 एंड 39। तो यहाँ पे A किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, A इक्वल टू 3 हो गया। D किसे निकालते हैं A2 - A1, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करने से सेकेंड टर्म में रहेगा 15 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, 15 - 3 इक्वल टू 12। बोला है व्हिच टर्म मतलब N मुझे फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN इक्वल टू बोला था कौन सा टर्म एक्सीड करेगा कितना 154 + 130 A54 से 132 एक्सीड करेगा। तो AN इक्वल टू A54 + 132। तो AN का फॉर्मूला क्या है आपका A + n - 1 इंटू D। A54 हो गया A + 53D प्लस एक्सीड का मतलब प्लस कितना कर रहा है एक्सीड 132। तो दोनों साइड में A आपका कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं इसको डिलीट दोनों कैंसिल कर सकते हैं। A कैंसिल हो गया और हाँ n - 1 इंटू D हमारा निकला था 12 इंटू D लिख दिए हैं। 53 इंटू D का आपका वैल्यू हो गया 12 + 132। n - 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 को 12 माइनस करने से आपका हो गया 636 + 132। n - 1 इंटू 12 इक्वल टू 636 + 132 आपका ऐड कर देने से हो गया 768। n - 1 इंटू 12 इक्वल टू 768। n - 1 12 वहाँ पे मल्टीप्लाई हुए, इस साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। n - 1 इक्वल टू 768/12 इक्वल टू 64। n - 1 आपका हो गया 64। n यहाँ पर -1 है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 64 + 1 तो n इक्वल टू 65। हेंस 65 फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54 टर्म से जो 132 एक्सीड करेगा वो कौन सा टर्म है आपका 65th टर्म है जो एक्सीड करेगा। थैंक यू।